बच्चों सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के सैम्पल पेपर्स रिलीज कर दिए हैं 2025-26 के लिए। आज बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10th का सैम्पल पेपर। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे भी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो पेपर होगा क्लास 10th का उसमें पहले जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले टाइप वाले वो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिनका मार्क्स होता है 1 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। ये टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाले। भाई 18 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के और इसमें +2 होते हैं असर्शन और रीजन। तो 1 मार्क्स वाले कुल मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे, 18 एमसीक्यू और 2 असर्शन रीजन। उसके बाद आते हैं 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 4 और उसके बाद 3 केस स्टडी आएंगी। तो कुल मिला के 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। तो अब मैं चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा किस चैप्टर से हमारे सैंपल पेपर में किस टाइप के कितने क्वेश्चन बताए गए हैं। तो पहला जो चैप्टर है बच्चों अपना रियल नंबर से क्या बताया गया। रियल नंबर से एमसीक्यू है 3। मैंने एमसीक्यू और असर्शन रीजन एक साथ ही लिख दिए हैं। तो एमसीक्यू कितने आएंगे, मतलब 1 मार्क्स वाले रियल नंबर से आएंगे 3 क्वेश्चंस। बच्चों ये हमें कैटेगराइज करने से फायदा क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। टाइप का मतलब कि 1 मार्क वाला, 2 वाला, 3 वाला, 5 वाला या केस स्टडी वाला, उससे हम उसी के हिसाब से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। तो एमसीक्यू 3 एमसीक्यू आएंगे रियल नंबर से। 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रियल नंबर से नहीं आ रहा है और एक क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स वाला। तो कुल मिला के मेरा नंबर जो रियल नंबर वाला चैप्टर है उससे कुल मिला के कितने मार्क्स का आएगा भाई, उससे आ रहा है कुल मिला के 6 मार्क्स का। अब और बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल से कोई एमसीक्यू नहीं है, 2 मार्क्स में कोई नहीं है, सिर्फ एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन इससे गिवन है बच्चों। तो पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स का आएगा। इसके बाद अपना जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां हमसे मुझे एक एमसीक्यू देखने को मिला और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो कुल मिला के ये 4 मार्क्स इस वाले चैप्टर से आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो यहां मुझे 2 एमसीक्यू देखने को मिले, बड़ी आसान से 2 एमसीक्यू इससे आए हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाला क्वेश्चन, वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको गिवन है। तो कुल मिला के क्वाड्रेटिक से हुए 7 मार्क्स, क्वाड्रेटिक से 7 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आपका चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कोई एमसीक्यू नहीं था, लेकिन 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है और केस स्टडी एक है। एक केस स्टडी में आपको पता होगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ 1 मार्क्स के होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के उनमें होते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कुल मिलाए कितने नंबर हुए, 6 नंबर हुए। तो ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, जो मैंने अभी आपको 5 चैप्टर बताए, काफी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। पॉलिनोमियल को छोड़ दे तो बाकी से तो काफी अच्छे मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनकी बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। मेरी जो भी हेल्प आपको चाहिए आप कमेंट करके बताइए, वो आपको पूरी करी जाएगी बच्चों। इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे जो हमारे चैप्टर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइंगल से एक एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक है और एक 5 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कुल मिला के 8 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आए हैं 2 एमसीक्यू और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक केस स्टडी आया है। तो कुल मिला के 6 मार्क्स का आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब आती है अपनी फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री से 3 एमसीक्यू और 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री 8 मार्क्स की आई। उसी के नेक्स्ट जो चैप्टर है बेसिकली वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे पूछा गया है एक केस स्टडी। तो एप्लीकेशन वाले से हुए टोटल 4 मार्क्स। तो यदि ट्रिग्नोमेट्री को मैं देखूं तो कुल मिला के 8 और 4 ये हो जाते हैं 12 मार्क्स। उसके बाद हमारा ज्योमेट्री वाला चैप्टर है सर्कल से 2 एमसीक्यू, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। कुल मिला के 7 मार्क्स का पूछा जाएगा आपका सर्कल्स वाले चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें 2 एमसीक्यू और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला, तो टोटल हुए 4 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे आपको एमसीक्यू 1 और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला, तो टोटल इस चैप्टर से 6 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स
1 MCQ एंड 1 5 मार्क्स क्वेश्चन, टोटल 6 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी से 2 MCQ और 1 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी से आए हैं 5 मार्क्स। तो ऐसे कुल मिला के हमारे टोटल 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट तैयार हो गया है। तो यहाँ बच्चों आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये देखना है कि 5 मार्क्स क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहा है। जैसे स्टेटिस्टिक्स, एक्चुअली जो 5 मार्क्स क्वेश्चन होता है बच्चों, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जिन चैप्टर से 5 मार्क्स क्वेश्चन है उनसे जो लेंदी क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हमें करना है। तो स्टेटिस्टिक्स से 5 मार्क्स का आया है, सरफेस एरिया से 5 मार्क्स का आया है, उसके बाद बात करूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं आया है। अच्छा इधर तो हाँ ट्राइंगल से आया है, एक ट्राइंगल से पूछा गया है, और एक 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है बच्चों। तो इनसे आप बिल्कुल बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आपको पता चल गया कहाँ से MCQ आने वाले 2 मार्क्स से कहाँ से आएंगे, 3 मार्क्स वाले कहाँ से आएंगे, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आपको लगाना है। तो इसके हिसाब से आप प्रॉपर तैयारी भी कर लीजिए बढ़िया से। मेरी हेल्प जो भी चाहिए वो आप मुझे बताइए। यदि आपको ये सैम्पल पेपर है इसके सॉल्यूशन चाहिए या और एक्सप्लेनेशन इसके बारे में चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। जो भी आप चाहिए आपको सब यही मिलेगा, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।